आज बाई गोकुल गांव की एक बूढ़ी मैया, जाके मोड़े में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है। आज तो घनो जोर को हल्ला मच रहे हो रे छोरा कहा भयो है। 3 जगह से कमर टीड़ी लकुट को टेकती टेकती और नंद महल के नजदीक में आ गई। अरे छोरा आज तो घनो ही हल्ला मच रहे हो है, कहा भयो भैया। अब ब्रजवासी थोड़े स्वभाव से टेढ़े हो में, क्योंकि ब्रज की भूमि टेढ़ी, ब्रज की जमुना टेढ़ी, ठाकुर टेढ़ो, ठाकुर की लकुट से टेढ़ी, तो ब्रजवासी सीधे कहां थे भाई। फिर एक ब्रजवासी बोलो लाला होएगी तो देखी जाएगी, जाओगे प्रसाद दे दे। तो ब्रजवासन ने कहा कि ये मालूम है एक परात में 500 ग्राम के माखन मिश्री के गोला बनाए जी, गोला, और एक दूसरे में तक तक के मारे और खूब ही नाचे और खूब ही उत्सव मना में। जैसे ही बूढ़ी मैया आई जाने मोड़ो खोलो चौरे छोरा कहा भयो है, वैसे एक ब्रजवासी ने तक के माखन को गोला जाके मोड़े में दियो। अब दांत तो है नहीं रोके, सटाक आयो और बटाक जाके पेट में चलो गयो और पोपली सी जीव सो अपने होठन को चाटे। फिर बोली चौरे छोरा कहा भयो है। एक ब्रजवासी बोलो जो बता तेरो मोड़ो मीठो भयो के ना है। बोले मोड़ो तो घनो ही मीठो भयो भैया, घनो ही स्वाद आयो, पर जो तो बता दे भयो का है। अरे मैया 85 वर्ष की आयु में बाबा नंद और यशोदा के यहाँ पे ब्रजवासी ब्राह्मण के आशीर्वाद से सामरे सलोने बालकृष्ण प्रभु लाला को प्राकट्य भयो है। अब तो वो बूढ़ी मैया अपने कुल देवी कुल देवतन को मनावे। हे मेरी कुल देवी मैया, हे मेरे कुल देवता, ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें और हमको माखन मिश्री खावे को मिलो करे। कछु ब्रजवासन ने कहा कि मालूम है, जैसे हमने परसों आपसे कही लाला को जन्म होएगो पीले पीले वस्त्र पहन के आई हो, वहां तो इतना मौका हो नहीं कौए कहवे को। तो उत्पाती ब्रजवास ने कहा कि वो एक कढ़ाई में दही और दही में हल्दी घोर दई। अब जो भी आवे 2 ब्रजवासी बाकी हाथन को पकड़े, 2 बाकी पामन को पकड़े और बीच में हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पीलो ही पीलो करने में, क्योंकि पीलो जो रंग है वो खुशहाली को प्रतीक है। अभी बसंत ऋतु चल रही है, इसको बसंत कहते हैं। किसानों के खेत में कितनी बढ़िया पीली पीली सरसों खिल रही है। बसंत के दिन माता सरस्वती को प्राकट्य हो गए और 22 दिन से हम लगे ब्राह्मण देवता लाइन में, उन्हें भी चांदी को सिक्का मिल गया। ब्राह्मण देवता बड़ी प्रसन्न भई चांदी के सिक्का को लेकर के आए। भोले बाबा ने फिर पूछी कहो विप्र कैसी रही। अरे बोले महाराज आपकी जबान खाली जा सके, कितना सुंदर देखो चांदी को सिक्का मिलो 999 को महाराज। ब्राह्मण देवता अगर तुम एक जोड़ी और पार कर जाते तो वहां तो एक एक सोने की गिन्नी बट रही थी। गिन्नी जब एक गिन्नी मिले बाबू कितने चांदी के सिक्का मिल जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने चांदी को सिक्का भी फेंक दियो। पहुंचे चौथी जोड़ी पर तो वहां तो वास्तव में सोने की गिन्नी बधाई में सबको बट रही है। ब्राह्मण देवता को नंबर आया, उन्हें भी सोने की गिन्नी मिली। अरे बोले महाराज आज तक सुनी ही सोने की गिन्नी हो गए पर देखी नहीं, आज भोले बाबा की कृपा से देखने को मिली। जाई सुके में सोने की गिन्नी। ब्राह्मण देवता कस के दबाए के हाथ में चले भैया। भोले बाबा ने फिर पूछी, बोले कहो विप्र कैसी रही। अरे बोले महाराज देखो जी शुद्ध 22 कैरेट की है सोने की गिन्नी। भोले बाबा मन ही मन मुस्कुरा में, देखो जो ब्राह्मण मोगू गिन्नी दिखा रहे है, जाने सोने जैसी लंका दान कर रही, बाकी सामने गिन्नी कहा है।
वाह ब्राह्मण देवता आप प्रसन्न तो भय, अगर एक ड्योढ़ी और पार कर जाते तो वहां से गिन्नी से हूं कीमती हुए डायमंड, हीरा, एक एक हीरे को वितरण है रहे हो वहां पे। ब्राह्मण देवता ने गिन्नी फेंक दी महाराज, लगे लाइन में, छठवीं लाइन में, तो बढ़िया सुंदर पैकिंग में और हीरे को वितरण है रहे है। आज हीरे को प्रचलन अपने मारवाड़ी समाज में ज्यादा है, और कितनी भी करोड़ की शादी होए पर समधी को तो 4 ही मिलेंगे, क्यों राम जी? चाहे कागज के हों, चाहे लोहे के हों, चाहे चांदी के हों और चाहे सोने के हों, पर समधी को तो 4 ही मिलेंगे भैया। और पैकिंग में तो मारवाड़ी बर्बाद है। कलकत्ता वाले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली वाले बंगलौर जाएंगे, बंगलौर वाले और कहीं जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। जब शादी की शॉपिंग हो और पैकिंग, भले रुपया भले ही 100 हो पर लिफाफा 15 रुपए का जरूर होगा। जो है पैकिंग का खेल है, क्यों भाई जी? अब वो पैकिंग क्या मतलब की है? जिसको भी दोगे वो तो तुरंत चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन कर देगा, उसका जो है दिखावे का खेल है। हाँ, लगे पंडित जी महाराज, उनको भी महाराज हीरा मिल गया। ओ हो वाह क्या बात है, जाई से हीरा कहें भैया, मेरी जिंदगी की तरह तो पर्याप्त है, मेरो जीवन तो कट जाएगा, मोए काऊ जजमान के दरवाजे पे जाए की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे लिए तो पर्याप्त है। आए भोलेनाथ ने फिर पूछी, कहो विप्र कैसी रही? देखो महाराज कितना सुंदर हीरा है, मेरी जिंदगी तो खूब बढ़िया मस्ती में कटेगी, अब मोए काऊ जजमान के यहां नहीं जाना है। भोलेनाथ ने कही, अगर तुम एक जोड़ी और पार कर जाते तो वहां तो हीरे से भी और कीमती, क्या होता है हीरे से कीमती? हीरे से बेशकीमती होता है लाल। सुना है, देखा नहीं है, हीरा तक तो देखा है। जौहरी के यहां मिलता है, जो बड़े स्टैंडर्ड के जौहरी होते हैं पुराने, उनके यहां पर। बोले अगर लाल तुम्हें मिल जाएगा तो ऐसे हीरा कितने मिल जाएंगे तुम्हें? हीरे को भी फेंक दिया, लगे 7वीं ड्योढ़ी पर महाराज तो लाल को वितरण है रहे हो। पंडित जी महाराज बोले, अब तो मेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था है गई, अब तक तो अपनी पीढ़ी की, अब 7 पीढ़ी की व्यवस्था है गई, खूब प्रेम से मस्ती से पाएंगे और भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। लेकर के आए लाल को। भोलेनाथ ने पूछी, कहो विप्र कैसी रही? अरे बोले महाराज क्या बताएं, लाल मिला है, मेरी 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई। भोलेनाथ बोले विप्र देवता, तुम अगर एक ड्योढ़ी और पार कर जाते तो वहां तो नंदलाल को वितरण है रहे हो, और जाको नंदलाल मिल जावे, बाकी 7 नहीं, बाकी तो 21 पीढ़ी की व्यवस्था है जावे। लाल से भी कीमती है, बेश कीमती है नंदलाल। ब्राह्मण देवता ने लाल को फेंक दियो कैलाश पर। पहुंचे महाराज दौड़ लगा करके 8वीं ड्योढ़ी पर, तो वहां तो बहुत सुंदर बाबा नंद को चौक और सब गोप गोपी मिलकर के, और अंगना में ललना, लल्ला में पलना, सब लाला को पालना झुला रहे हैं और खूब उत्सव मना रहे हैं। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो।
मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो उनक धीरे झोटा दीजो सकीरी हौले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो अरे निक होले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो सकीरी हौले झोटा दीजो धीरे झोटा दीजो सखी होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलेना कहियो रे झोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो हरे पाही कोयक बन्यो पालनो भाई कोरिया को बनियो पालनो काहे कोयक बन्यो पालनो काए कोरिया को बनियो पालनो काहे तेरा के भोजना निक होले झोटा दीजो पाए गिर लागे भोजना रे झोटा दीजो हरि निक होले झोटा दीजो निक धीरे